जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी के लिए सुरंग निर्माण को लेकर पांगी कल्याण संघ चंबा ने एक बार फिर से आवाज बुलंद कर दी है। इस मांग को लेकर संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को उपायुक्त चंबा के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को मांग पत्र प्रेषित किया है। प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कर रहे संघ के अध्यक्ष भगत बड़ोत्रा ने कहा कि बीते कई दशकों से पांगी घाटी के लिए सुरंग निर्माण को लेकर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन अब तक परिणाम शून्य ही रहे हैं। जिला चंबा के संपूर्ण विकास के लिए बेहतर कनेक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है। वर्तमान समय में बेहतर कनेक्टिविटी का न होना भी जिला के विकास में बड़ी बाधा है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यहां पर पर्याप्त सुरंगों का निर्माण होना जरूरी है। जिला मुख्यालय के समीप मंगला से चुबाड़ी के लिए सुरंग का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है। वहीं होली से पांगी घाटी को जोड़ने वाली चहड़ी सुरंग के निर्माण की दिशा में भी अब तक कोई कार्य नहीं हुआ है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए इन सुरंगों का जल्द से जल्द निर्माण होना चाहिए। अब द्रमण चंबा किलाड़ को राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची में शामिल किया गया है, लिहाजा इन सुरंगों के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। इन सुरंगों के निर्माण से न केवल लोगों की यात्रा सुगम होगी, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी जिला विकसित होगा, जिससे लोगों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि जल्द सुरंग निर्माण की कवायद आरंभ न हुई तो पांगी घाटी के लोग लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हाँ जी, मैं भगत बड़ोत्रा, अध्यक्ष पांगी कल्याण संघ चंबा इकाई। तो आज हमने सबसे पहले तो नए जिलाधीश महोदय का स्वागत किया पांगी कल्याण संघ की तरफ से और उनको शुभकामनाएं दी आगामी कार्यकाल के लिए। दूसरा, हमारी जो प्राचीन मांग है, जो पिछले हम 50-60 सालों से पांगी कल्याण संघ उठाते आ रहा है, चैनी पास सुरंग का मुद्दा, और ख़ासकर इस बार उसको हमने दूसरे तरीके से मेंशन किया हुआ है कि जैसे नेशनल हाईवेज़ जो सरकार की तरफ से है, जिनकी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी हुई है, डीपीआर बन चुकी है और जिसका विवरण इस प्रकार से है, जो द्रमण से शुरू होकर सियुनता से चुवाड़ी से होते हुए चंबा को टच करके तीसा से फिर किलाड़ पहुंचेगा। इसमें 2 टनल्स का प्रोविज़न सरकार के द्वारा रखा गया है। नंबर 1 टनल जो चुवाड़ी जोत के नीचे बनने वाली है और नंबर 2 आपके साज पास के नीचे टनल बनेगी। तो इसमें सरकार ने अभी तक पैसा नहीं डाला हुआ है, इसका काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन खुशी की खबर ये है कि हिमाचल प्रदेश को ये 9 राष्ट्रीय राजमार्ग चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से हमारा ये चंबा वाला राष्ट्रीय राजमार्ग भी घोषित है। तो मेरा सब जितने भी चंबा के खासकर जो भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, उनसे भी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन रहेगा कि आने वाले समय में आप जब भी मांग करते हैं तो केवल एक चुवाड़ी जोत के नीचे टनल की मांग मत किया कीजिए, आप उस राष्ट्रीय राजमार्ग की मांग कीजिए। क्योंकि अगर आप कोई ये आकांक्षी जिला के कैटेगरी में डाला गया है तो इसका मेन रीज़न जो है हमारे पिछड़ेपन का, वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन देश की भाग्य रेखा होती है और आप जानते हैं कि जब तक सही सुचारू रूप ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता है तो प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है। तो अगर ये टनल्स बन जाती है चुवाड़ी जोत के नीचे वाली या साजपास के नीचे वाली, तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को होगा वो हमारी चंबा के लोगों को होगा, चंबा के नौजवानों को होगा। लोगों को रोज़गार के साधन मिलेंगे और ख़ासकर टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस इलाके का विकास होगा। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग को अगर इच्छा रहेगी तो चंबा के विधायक होंगे, चुरा के विधायक होंगे, हमारे भटियात के विधायक होंगे और हमारे पांगी बरमौर के विधायक सब एक तरफा आवाज़ में अगर इस बात करेंगे तो जैसे कि हमने आज डीसी महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा हुआ है देश के प्रधानमंत्री जी को और नितिन गडकरी जी को और हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी को, उसमें हमने यही आग्रह किया हुआ कि जल्द से जल्द इसमें पैसे का प्रावधान किया जाए और इस राष्ट्रीय राजमार्ग का काम शुरू किया जाए। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश न्यूज़ के लिए चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट।